गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, सेट थ्योरी, सेट। ओके, तो सबसे पहले इसमें जितना भी थियोरेटिकल पार्ट है, ठीक है, उसको हम लोग देखते हैं। जैसे सेट की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, डेफिनेशन समझेंगे सबसे पहले। देखो, दो वर्ड होते हैं, एक तो होता है आपका कलेक्शन और एक होता है आपका सेट। ठीक है, जो हम लोग जनरली यूज़ करते हैं, कलेक्शन और सेट। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, पहली चीज़ आप ये समझिए। ठीक है, जैसे मैंने कहा आपसे कि कलेक्शन ऑफ टाल पीपल इन इंडिया। ठीक है, अब मैं अगर आपसे कहूँ कि बेटा ये जो कलेक्शन ऑफ टाल पीपल है, ये आपका सिंपली कलेक्शन की कैटेगरी में आएगा या फिर सेट की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो टाल पीपल सबकी अपनी अपनी अलग अलग डेफिनेशन होती है। ठीक है भाई, मैं कहूँ कि मतलब कोई 5.5 फीट का आदमी लंबा है। ठीक है, मेरे हिसाब से कोई 5.5 फीट का आदमी की हाइट अच्छी खासी है या टाल है। ठीक है, किसी के हिसाब से 6 फुट की हाइट काफ़ी होती है। ठीक है, तो सबकी अपनी अलग अलग डेफिनेशन होती है। ओके, टाल पीपल की सबकी अपनी अपनी अलग डेफिनेशन होती है। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट आएगा वो किसके अंदर आएगा, आपका कलेक्शन के अंदर आएगा। सेट के अंदर क्या होता है, सेट के अंदर ऐसे एलिमेंट्स को कंसीडर करते हैं हम लोग जिनकी डेफिनेशन, जिनकी प्रॉपर्टी जो हो कॉमन हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कलेक्शन ऑफ वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। ओके, कलेक्शन ऑफ वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, तो इसके अंदर देखो क्या आ जाएगा। जैसे ही मैंने बोला कलेक्शन ऑफ वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, तो आपको तुरंत समझ में आ गया कि इसके अंदर जो मेंबर्स आएंगे या जो एलिमेंट्स आएंगे या जो ऑब्जेक्ट्स आएंगे वो क्या कहेंगे, आपके ए ई आई ओ एंड यू। इसके अलावा और कोई एलिमेंट नहीं आएगा। ठीक है, तो ये क्या है, इन सारे एलिमेंट्स की एक कॉमन प्रॉपर्टी है। और वो प्रॉपर्टी क्या है कि ये सारे के सारे एलिमेंट किससे बिलोंग कर रहे हैं, वोवल से बिलोंग कर रहे हैं। ओके, समझ आ गई बात। जैसे अगर मैं बात करूं कि बी, क्या बी इस कलेक्शन के अंदर लाई करेगा, नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि बी की एंड इन सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी मैच ही नहीं कर रही है। बी इज नॉट अ वोवल, बी क्या है, कॉन्सोनेंट है। ठीक है, तो ये जो कलेक्शन होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, सेट बोलेंगे। ठीक है, तो इससे आपको कुछ समझ आया होगा कि सेट में और कलेक्शन में क्या डिफरेंस होता है। बाकी हम लोग अभी और इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अब मैं उसकी डेफिनेशन लिखता हूँ कि सेट का मतलब होता क्या है। ठीक है, ये मैंने एग्जाम्पल से समझाया, अब डेफिनेशन से समझाता हूँ। ठीक है, तो जो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ इसकी, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ये क्या होता है, सेट वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होता है। अब यहाँ पर ये वेल डिफाइंड जो वर्ड है इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है इसकी डेफिनेशन में। अब इसकी क्या इंपॉर्टेंस है कि वेल डिफाइंड का मतलब हो गया ऐसे ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन जिनकी प्रॉपर्टी सेम हो। ओके, या फिर ऐसे ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन जिनकी कॉमन प्रॉपर्टी हो। जिनकी कॉमन प्रॉपर्टी का मतलब हम लोग आसानी से आइडेंटिफाई कर सकें कि ये एलिमेंट भाई इस कलेक्शन में लाई करेगा एंड ये एलिमेंट इस कलेक्शन में लाई नहीं करेगा। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। इनको ऑब्जेक्ट्स भी बोल सकते हैं हम लोग, एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं हम लोग, एंड इनको मेंबर्स भी बोल सकते हैं। ओके, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी बात कही थी कि कलेक्शन ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स, तो हमको समझ आ गया था भाई कि उस कलेक्शन के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, हमारा ए आएगा, ई आएगा, आई आएगा, ओ आएगा एंड यू आएगा। ओके, सो वो कलेक्शन क्या बना था, आपका सेट बना था। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो वेल डिफाइंड मेंबर्स थे, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स थे। हम लोग उनको आइडेंटिफाई कर पा रहे थे कि अच्छा भाई ये एलिमेंट हमारा वोवल होगा, ये एलिमेंट हमारा कॉन्सोनेंट होगा। ओके, तो अगर आप इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि ये एलिमेंट इस सेट के अंदर आएगा, इस कलेक्शन के अंदर आएगा, ये एलिमेंट नहीं आएगा, दैट मीन्स वो आपका सेट है। ठीक है, अब जैसे कोई अगर बोल दे कि द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द इंडिया। ठीक है, तो मोस्ट डेंजरस, सबको भाई, किसी को कुत्ते से डर लगता है, किसी को बिल्ली से डर लगता है, किसी को भालू से डर लगता है। ठीक है, तो सबका अपना अपना सबको किसी न किसी, सबका अपना अपना अलग डर है। ठीक है, तो ये जो मैंने अभी स्टेटमेंट बोला था, ठीक है, ये आपका सिंपली किसके अंदर जाएगा, कलेक्शन के अंदर जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स
नहीं आ पाएंगे, ऐसे समझिए आप, ठीक है। तो जैसे एक और एग्जांपल हम लोग लें, अ कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, अ कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, लेस देन। अब देखो जैसे मैंने एक स्टेटमेंट बोला, अ कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि भी इसके अंदर जो एलिमेंट्स आने वाले हैं वो 1 आने वाला है, 2 आने वाला है, 3 आने वाला है, 4 आने वाला है, एंड सो ऑन अप टू 9 तक। इसके अलावा और कोई एलिमेंट नहीं आने वाला है, ठीक है। तो अब सेट्स के एलिमेंट्स को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बेटा, कॉमा से सेपरेट करते हैं और कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। ओके, तो ये हमारा कलेक्शन क्या हो जाएगा बेटा, सेट हो जाएगा, ठीक है। सेट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सेट के अंदर एलिमेंट्स को कॉमा से लिस्ट करते हैं, सारे एलिमेंट को कॉमा से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके, सॉरी कॉमा से सेपरेट करते हैं, ओके। तो ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग बता सकते हैं कि भाई इस सेट के अंदर 1.5 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि 1.5 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो इन सारे एलिमेंट की कॉमन प्रॉपर्टी क्या है कि ये सारे के सारे क्या है बेटा, नेचुरल नंबर्स हैं और लेस देन क्या है, 10 है, ठीक है। तो यही वेल डिफाइंड का मतलब होता है, ठीक है। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है, एक बार फिर, कि ऐसे एलिमेंट्स का कलेक्शन जिनकी प्रॉपर्टी क्या हो, कॉमन हो, हम लोग आसानी से आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन सा एलिमेंट उस सेट के अंदर बिलोंग करेगा, कौन सा एलिमेंट उस सेट के अंदर बिलोंग नहीं करेगा, ओके। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द सेट, ओके। नाउ अब सेट को बात करते हैं, सेट को रिप्रेजेंट कितने तरीके से कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट होती है बेसिकली वो हम लोगों को इनिशियली दो तरह से रिप्रेजेंट करना रहेगा, ठीक है। बाद में एक तरीका और होता है सेट को रिप्रेजेंट करने का, वो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। तो 2 टाइप की रिप्रेजेंटेशन कौन कौन सी होती है, इसको बेटा मैं रफ कर रहा हूँ, आप इसको पॉज करके नोट कर लेना। अब बात करते हैं हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ ठीक है। तो 2 तरह की रिप्रेजेंटेशन होती है सेट की, ठीक है। पहला आता है आपका इसमें रोस्टर फॉर्म, ठीक है, या फिर इसको टैबुलर मेथड भी बोलते हैं, टैबुलर मेथड भी बोलते हैं, ओके। दूसरा आता है बेटा सेट बिल्डर फॉर्म, या फिर हम लोग इसको प्रॉपर्टी मेथड भी बोलते हैं, ओके। सो ये 2 मेथड, ठीक है। पहला हमारा रोस्टर मेथड, ठीक है। ये क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, ये सेट को कितने तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 तरीके हमारे, पहला हमारा रोस्टर फॉर्म है जिसको टैबुलर मेथड भी बोला जाता है, दूसरा हमारा क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म, जिसको हम लोग प्रॉपर्टी मेथड ही बोलते हैं, ओके। तो रोस्टर फॉर्म में करना क्या रहता है हमको, कि सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, लिस्ट करते हैं। इन दिस फॉर्म ऑल एलिमेंट्स आर listed and separated by commas in curly brackets, ओके। तो इसमें क्या होता है, रोस्टर फॉर्म में सारे के सारे एलिमेंट को हम लोग क्या करते हैं, लिस्ट करते हैं, ठीक है, और कॉमा से क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। देखो नाम से पता चल रहा है रोस्टर एंड टैबुलर मेथड, ठीक है। इसमें क्या होता है सेट बिल्डर फॉर्म में, देखो इसका सेट बिल्डर फॉर्म को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रॉपर्टी मेथड ही बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इस सेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स की कॉमन प्रॉपर्टी होती है उसको हम लोग क्या करते हैं, मेंशन करते हैं, ओके। इसमें क्या होता है, मेंशन करते हैं, मेंशन कॉमन प्रॉपर्टी, कॉमन, ठीक है। अब इसी चीज़ को मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, इसी चीज़ को बेटा मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मैंने अभी कहा आपसे कि अ कलेक्शन ऑफ ए इज अ सेट ऑफ नेचुरल, ए इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन, ओके, ए इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, ठीक है। अब इसको हम लोग किस 2 तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इसको हम लोग 2 तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। पहला होता है हमारा रोस्टर फॉर्म। तो देखो रोस्टर फॉर्म में क्या काम करेंगे, सारे एलिमेंट्स को लिस्ट करेंगे। तो सारे एलिमेंट को लिस्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल्स टू
1 2 3 4 अप टू 9। ओके, ठीक है। ये तो हमारी रोस्टर फॉर्म में क्या बताया था मैंने, सारे एलिमेंट को लिस्ट करते हैं, कॉमा से सेपरेट करते हैं एंड करली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, ठीक है। एंड सेकंड क्या है हमारा, सेट बिल्डर फॉर्म। अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है हमको इसी सेट को, तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग क्या काम करेंगे बेटा, जो कॉमन प्रॉपर्टी है उसको लिखेंगे। कॉमन प्रॉपर्टी क्या है कि ऑल द नंबर्स आर गिवन इज नेचुरल नंबर्स विच आर लेस देन 10, ओके। तो देखो लिखने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले मैंने x लिखा। अभी x क्या बता रहा है, x ये बता रहा है कि ये सारे नंबर्स को इन जनरल रिप्रेजेंट कर रहा होगा। x क्या कर रहा होगा, इन जनरल सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। अब ये सारे एलिमेंट्स क्या है, नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये जो सिंबल होता है बेटा, मैं आगे बताऊंगा, ये सिंबल बिलोंग्स का होता है, ठीक है। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 10, ओके। तो देखो अब यहाँ पर साफ साफ बता रहा है कि भाई x एक ऐसा नंबर है जो नेचुरल होगा या जो नेचुरल से बिलोंग करेगा एंड जो 10 से कम होगा, ठीक है। तो यही सारे नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो एक चीज़, ये जो सिंबल मैंने लिखा है बेटा, इसका मतलब होता है लैंग्वेज में बिलोंग्स टू। क्या होता है, बिलोंग्स टू, ठीक है। और अगर इसी को इस तरह से कट कर देंगे तो ये किसका सिंबल आ जाएगा आपका, डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है मैंने कि x एक ऐसा एलिमेंट है जो किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है एंड नेचुरल नंबर किससे कम होना चाहिए, 10 से कम होना चाहिए, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि भाई सेट की डेफिनेशन पढ़ी है, ठीक है। ये हम लोग आइडेंटिफाई करना सीखे कि किस कलेक्शन को सेट बोलेंगे, किस कलेक्शन को सिंपली कलेक्शन